Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पता ही नहीं चला टाइम का। मैं थोड़ी देर पहले देखा तो 2 बजे थे और फौरन 1 घंटा गुजर गया। जी। अच्छा, हम शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? um, हम्म, ओ हमने आई थिंक खत्म कर लिया था, तो आई थिंक हम नए वाले बुक से या शुरू नहीं। करेंगे। आर यू श्योर? नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा जी। अभी। जी नहीं, हमने कर लिया था क्योंकि पहले लेकिन हमने मेरे ख्याल से बाकी पॉइंट्स ऑफ नहीं, हमने पहले पॉइंट्स रिमेम्बर किया था, फिर हमने ये एक्सरसाइज कर लिया था। ये तो नहीं कराया मैंने। जुकाम और ये मखसून और ये तो नहीं किया। मेरी बुक वहीं से खुली हुई जहां से हाँ, ये तो पढ़। नहीं किया परीक्षा हमने, ये नहीं किया। हाँ, मैंने आपको असल में नहीं। थोड़ा वो रहता पहले भी था। पढ़ा दिए थे, कुछ थोड़े से पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ा दिए थे रिवीजन के तौर तौर पे ना। तो अभी तो मैंने ये जी। भी नहीं पढ़ाया आपको। ये बुक रहती है अभी थोड़ी सी ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जी हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको जी ना जी। माल काफा पढ़ाया था। हाँ, ये पढ़ा दिया था माल काफा। और ये भी पढ़ा दिया था। यहाँ से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, अब रिविजन हो जाएगा थोड़ा सा। इन्नमा अच्छा, वो ना आपने कीज भेजी थी ना, वो मुझे मिल नहीं रही। वो उसकी आंसर कीज जो थी ना, अगर आप इन बुक्स की जो आपके पास थोड़ी बहुत हो ना भेजिएगा, तो आजकल हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हम्म। मतलब अगर होंगी तो थोड़ा सा हम उससे भी देख लेंगे। हाँ, तो मुझे मैसेज कर देती ना, भेज देती आपको। बस वो भी मैंने कहा मैं क्लास में आपको बोलूंगी, क्योंकि वो मैं ढूंढ रही थी इतनी देर से कि हो सकता है मुझे मिल जाए तो आपको दोबारा हाँ, भेजनी ना नहीं पड़े। नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं। मैंने तो ऊपर से ही आप फॉरवर्ड करनी है ना, आपको पहले भेजी हुई है ना। जी जी तो आपके उधर जी जी। पड़ी हो कितना फॉरवर्ड कर नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर मैंने डिलीट भी कर दी तो मैं दोबारा भेज। जी वल्लाही लकद जो भी हो फरीदु ना, जो कसीरा। बुक्स हमने अब तक पढ़ ली हैं उनमें से जो हो ना कीज, तो वो भेजिएगा, क्योंकि अब हम सेकंड बुक के बाद से ना हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। हम्म। सही बात है, रिवाइज करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का फायदा नहीं जब तक वो पक्का ना हो। ठीक है ना? जी तो जी आप पीछे से रिवाइज करती रहें, रीडिंग करते रहें। ऊंची आवाज में थोड़ी रीडिंग करें अरबी को, थोड़ा जैसे कुरान ऊंची आवाज में पढ़ते हैं ना, कानों को भी सुनाई दे। तो इतनी हम्म। आवाज में अरबी को ऊंचा पढ़ना जरूरी है। अल्फाज को सही अदा करना। ठीक है, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैं पढ़ा देती हूँ। अच्छा, ये करवा दिया था मैंने माल काफा। इन्ना माँ का बताया था ना, इन्ना मला मालो बिन्नियाती। इन्ना माँ का आई मतलब थिंक क्या सो। होता है? ओनली, मैंने बताया था, है ना? हम्म। तो मस्जिदों को कौन आबाद करते हैं? सिर्फ वो लोग आबाद करते हैं जो कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। सही है? जी। यानी उनके अंदर हम्म तकवा होगा। तकवा होगा। हम्म। तकवा वाले ही मस्जिदों का के को आबाद कर सकते हैं। ठीक है? जी। अच्छा, तुफीदु इन्नमा ताजीन। ठीक है, ताजीन क्या होता है? यानी जैसे हम कहते हैं ना, ओनली या सिर्फ, सिर्फ बात यही है, इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब होता हम्म। है ओनली या सिर्फ। वयुजिबु इस्बातल हुक्मी लिमज़कूरी। ठीक है? व नफिया जी गैरी हाजल हुक्म अनहु। अच्छा, जैसे ये है ना, इन्नमा हुआ मुहंदिस। ये मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया था। बेशक वो क्या है? मुहंदिस है। ठीक है ना? यानी वो सिर्फ मुहंदिस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसको और कुछ नहीं आता, वो इंजीनियर है। युफीदु अन्नाहु मुहंदिसुन फकत। फकत का मान, फकत उर्दू में भी बोलते हैं ना, ओनली योर्स, है ना? खत के नीचे जी। लिखते थे ना पहले, ओनली योर्स, है ना? योर्स भी। जी। तो वो फकत है। वलैसा फीही सिफतुन, यानी उसके अंदर कोई दूसरी सिफत है ही नहीं। उखरा जो है ये हम्म। मुअन्नस है, सिफतुन भी मुअन्नस है। ये मुरकब तौसीफी बन रहा है। ठीक है? अगर यहाँ जी। पे मुजक्कर हो तो यहाँ पे आखरू आता है। आखरू। आखरू आता है अगर मुजक्कर हो। ठीक है ना? तालिबुन हो ना। हम्म। तालिबुन तो फिर आखरू आएगा। अगर मुअन्नस है जी तालिबतुन है तो उखरा आएगा। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और दोनों गैर मुनसरिफ हैं, यानी तनवीन नहीं हम्म। आएगी दोनों पे। अच्छा, आगे चलते हैं। जी। वल्लाहि अब नया टॉपिक आया है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आमना है ना, ये किस फॉर्म में आया है? ये जो मन आमना आया है ना ऊपर। हाँ, मन इसम मौसूल है और आमना क्या है? फेल और माजी है। ठीक है? और ये बाब इफाल से है ना। बाब अच्छा। इफाल में क्या होता है? इसका रूट वर्ड हमजा मीम नून होता है। और फिर ये अफला के वजन पे जब ये रूट वर्ड डालते हैं तो क्या बन जाता है? दो हमजे आ जाते हैं।
है ना। एक हम्म हमजा ये वाला जो आ जाता है, बाब का हमजा है, बाब फाल का अफ अला, है ना। और फा कलमा हमारा ये हम्म वाला है, ऐन कलमा ये वाला है, और लाम कलमा ये वाला है। तो यहाँ पर आप सुकून डालेंगे क्योंकि अफ अला बनाना है ना। और मीम पे आप जबर हम्म डालेंगे और नून पे भी आप जबर डालेंगे। ठीक है। जी तो ये आपके दो हमजे इकट्ठे हुए, अब जब इनको मर्ज करेंगे तो मद आ जाएगी। तो ये आमना बन जाएगी। हम्म और जब लास्ट लेटर पे जबर आती है तो वो माजी होता है। माजी का होता है जी। इसका मुजारे क्या बनेगा, यो मिनू। यो मिनू युफ एलू के वजन पे। ठीक है, युफ एलू के हम्म वजन पे आप यही वाले रूट वर्ड डालेंगे तो यो मिनू बन जाए। इसको बना के जी मुजारे बताऊं या ठीक है इतने ही रहने दो। नहीं ठीक है, सही। हाँ, सही है ना। समझ आ गया जो आप मन बता इसम रही हैं जी। मौसूल है तो ये सिला बनेगा। आ मना जो ईमान लाया, इसके अंदर हुआ जमीर है, वो कहाँ जा रही है, हम्म। मन की तरफ जा रही है। मन की ठीक है। तरफ जी। हाँ, यानी जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी हम्म जिसमें तकवा होगा। ठीक है, जो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारता होगा वो ही मस्जिदों का बात कर सकते हैं। अब तो हर कोई जो है ना शुरू हो जाता है, हम्म जिसको कोई काम नहीं होता डोनेशन इकट्ठे करके मस्जिदें बनाना। पाकिस्तान में याद है ना, हम्म। मस्जिद बसों में भी आ जाते थे, नकली पर्चियां जी बना के जी। फलान जगह मस्जिद बने, ट्रेन में भी आ जाते थे। हम्म तो अब तो वो हम्म। जमाने रहे ही नहीं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज। जी। तुफीद, अच्छा ये हो गया, वल्लाहु लकद फरेतु कसीरन। वल्लाही क्या है, कसम है। ठीक है। हम्म। और कभी कभी वल्लाही लिख दिया जाता है और कभी कभी सिर्फ लकद से काम चला लिया जाता है। ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अगर लकद भी होगा ना सिर्फ, तो उसमें भी वल्लाही के मानी होंगे। और जब थोड़ा सा, और दोनों को साथ साथ भी लाया जा सकता है। तो ये आपका वल्लाही कसम के लिए आता है, और लकद क्या है, ये भी कसम के लिए है। और ये माजी के ऊपर हम्म दाखिल होता है, कद मुजारे पे नहीं आता, माजी पे आता है। ठीक है। तो इसके आगे आप देंगे हम्म फरेतु माजी आ रहा है। कैसे पहचानेंगे ये जी माजी है। टू। तो उसे पहचानेंगे कि ता पे कुछ भी आ जाए ना, बड़ी ता आ जाए तो माजी होता है। अन अमता, जी है ना, अन अमतू, आमनत, हम्म कुछ भी बोलेंगे ना तो वो आपका माजी होगा, बड़ी ता आ जाती है तो। फिर अना जमीर इसमें जी। फाइल होगी कसीरन। मैं बहुत खुश हूँ, खुश हुआ कसीरन, यानी मैं बहुत खुश हुआ। हुना वो कह रहे हैं फरे तू कसीरन जो है, ये जवाब कसम है। जवाब कसम है। हम्म कसम का एक जवाब होता है, जी जैसे शर्त का जवाब होता है ना, ऐसी कसम का भी होता है। हम्म जी तो ये आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे पढ़िए आप जरा सा, थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है, तो सुबह मैंने क्लास ली तो उसके बाद इतना पेन शुरू हो गया, तो कल की क्लास कैंसिल किया। आपकी तो मुझे याद भी नहीं थी कि लेनी है। चले, पढ़े जी। आप। इज़ा खान। إذا كان جواب कसमी। القسم हम्म। जुमला। جملة जुमलतन। جملة فعلية أو فعلية फेलियतन, फेलितन। जुमलतन फेलियतन, جملة فعلية مثبتة मुस्बततन, مثبتة मुसद्दरतन, مسد- मुसद्दरतन। مصدرة हम्म, بفعل ماض हम्म, أكد أم باللام وكذا अल्लामु वल कद। ये लाम है और ये कद है। ठीक है, जब भी आपका जुमला क्या होगा, वो फेलिया होगा, और मस्बत पॉजिटिव होगा, मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, और मुसद्दरा होगा बिफेलिन मादिन। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, जो मुसद्दरा का मतलब भी बता दूंगी मैं। ये जो है फिर इसके ऊपर इसको ताकीद की जाती है किससे, लकद के साथ। लकद भी जो होता है ना वो भी ताकीद के लिए आता है ना, लाम भी कद उसका है, ताकीद का, एम्फेसिस का, और कद भी। तो ये लकद फरेहतु कसीरन, यानी इंडीड आई एम वेरी हैप्पी, ये मतलब होगा। ठीक है। जी तो ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, कमा फी कौली ताला। ما في قوله تعالى ताला। हम्म। والتين तीन। والتين والزيتون وطور سينين وهذا बलद بلد बलदिल अमीनी। بلد الأمين हम्म। لقد خلق خلقنا الإنسان في أحسن التقويم अहसनी तकवीम, सूरह 3 है ना। तो उसमें बहुत या तीन ही देखिए, बहुत कसम का आ रहा है।
जब भी देखे ना वाव के बाद किसी इसम के नीचे जेर आ रही है, तो वो वाव कसम की होती है, वल असरी है ना। और भी इस तरह के बहुत से वर्ड आते हैं ना, वत्तीनी, वज़ैतूनी, ये सब कसम के वाव है। ठीक है, ये जेर देते हैं आगे जो होते हैं ना, ये कसम, या होता तो हरफ जर है ये, लेकिन ये कसम का मानी देता है। एक वाव होता है ना एंड का मानी देता है, और एक वाव होता है जो कि वाइल का मानी देता है, वाइल, जब के का उर्दू में जब। तो ये कसम का मानी दे रहा है, ये आपको मजरूर कर रहा है। तो कसम कितनी चीजों की खा रहे हैं अल्लाह ताला, वतीनी व जैतूनी व तूर सीनीना व हाजल बलदिल अमीन। ये चार चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और ये चारों चीजें बड़ी बड़ी, छोटी मोटी चीज की अल्लाह ताला कसम नहीं खाते कुरान में हमेशा अल्लाह ताला। और दूसरी बात ये एक याद रखें कि हम सिर्फ अल्लाह की कसम खाएंगे। अगर हमने खानी है ना, तो अल्लाह की कसम खाएंगे, हम किसी चीज की कसम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला हर चीज की कसम खा सकते हैं। अल्लाह भी हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की, देखें हाजल बला दिल अमीन, शहर मक्का की कसम खा रहे हैं। ठीक है, तूरे सीनीन की कसम, पहाड़ है उसकी कसम खा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जहां पे तजल्ली फरमाई थी अल्लाह ने। जैतून, ये कितने बड़े बड़े फल हैं जैतून, और जैतून भी एक फल ही है ना। और ये ऑलिव जिसे कहते हैं ऑलिव, और तीन जो है इंजीर, वह तीन ही जी इंजीर है ना। हम्म। ये चार जी। चीजों की अल्लाह ताला कसम खा के क्या फरमा रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। फिर लक़द भी ला रहे हैं। और अगला जुमला जो है वो आपका मस्बत जुमला है, फेलिया है, मुस्बत है, मस्दरिया है। मस्दरिया का मतलब ये होता है कि वो जुमला जो है ना, वो क्या होता है, उसकी गर्दानें बन जाती है। आपको पता है गर्दान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। रिपीटेड वो होता है ना। हाँ, या रिपीटेड होता repetition है, I think. कॉन्जुगेशन कहते हैं। अच्छा, अरबी में इसको गर्दान को ना, उर्दू में तो आपको पता ही है तो गर्दान क्या होती है, मॉम को पता है, आप बच्चों को नहीं पता ना। तसरीफ कहते हैं, सर्रफा युसरिफु तसरीफन, यानी एक लफ्ज को बार बार। तो ये ऐसा फेल है जिससे सारी गर्दानें बन जाती हैं। मस्दरिया का ये जी मतलब है यहाँ पे, कि वो क्या है, उससे सारी गर्दानें माजी मुजारे अमर सब बन जाते हैं। ऐसा फेल जो कि मस्दरिया हो, जिससे जिसका मस्दर भी हो, जो माजी भी हो, मुजारे भी हो, सब। तो खलक ना, खलक ऐसे ही फेल है ना, खलक ना, पैदा किया हमने इंसान को, फी अहसनी तकवीम, बेस्ट शेप के अंदर, है ना। आप देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, बेहतरीन सूरत ताकि, हड्डियां बनाई। पहले क्या था, गोश्त का लोथड़ा था एक, फिर उसमें हड्डियां बनाई, फिर उसके ऊपर स्किन भी। अगर बगैर स्किन के हम होते तो कैसा होता, डर जाते ना। कभी आप अपना हैंड ही देखें बगैर स्किन के तो कैसा लगता है वो, स्केलेटन को देखें कैसा लगते हैं वो। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत करके बनाया है। तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, कसम, और फिर उसके ऊपर एम्फिसिस भी कर रहे हैं, चार चीजों की कसम खाई, और फिर एम्फिसिस के साथ फरमा रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जी सुम्मा रददनाहु फिल अस्फलिस साफिलीन। फिर अल्लाह ताला इंसान को बूढ़ा भी कर देते हैं, ग्रेजुअली पता भी नहीं चलता, है ना। कुछ दिनों के बाद मैं अपने हाथ देखती हूँ ना कभी, तो मुझे लगता है कि काफी चेंज हो गए ना। और जी। यानी भी रोज ना देखो और काफी दिनों बाद कभी गौर करो ना, तो वैसा लगता है जैसे झुर्रियां सी आ गई हैं, इस तरह से ना। तो वो हम्म। आप लोगों को तो अभी नहीं, माशाल्लाह यंग हो तो होता है ऐसा, पता भी नहीं चलता नहीं, इंसान हमारा भी होता है। मैं कभी अगर 24 और उस एज से सोचूं ना, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि इतना वक्त कैसे गुजर गया, चीजें हाँ चेंज पता कैसे ही हो नहीं गई। हाँ, चेंज कैसे हो जाती हैं चीजें। तो फिर वो असफल साफिलीन की तरफ अल्लाह ताला ले जाते हैं, यानी कितना बूढ़ा हो जाता है इंसान, फिर बच्चा बन जाता है ना। फिर उसको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है ना। तो आप देखें किसी जी। बूढ़े बुजुर्ग को जो घर में हो, तो कितना उसके बच्चों की तरह उसको रखना पड़ता है ना। तो ये अल्लाह की शान है ना। अभी देखें हम दरख्तों के पत्ते आपकी तरफ भी सब येलो हो गए होंगे, फिर गिरने शुरू हो गए हैं, कैसे बहार जी। आई थी, और फिर वो, है ना। तो ये है, आगे पढ़े बेटा। इज अल कुल्ला, इज اجعل كل जुमलते। جملة مما يأتي جوابا लेल للقسم कसीम, sorry. कसम। तो ये सारे जो Sorry. जवाब जुमले हैं ना, इनको जवाब कसम बनाना है।
ٹھیک ہے، تو پہلے ہم واللہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم لقد لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، جملہ لگائیں گے آگے۔ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا جملہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے، تو پھر اس سے لقد سے اس کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب تھا اوپر جو جملہ ہم نے پڑھا تھا نا، اکیدا لکھا ہوا تھا نا یہاں پہ، بفعل مادن، ماضی، ماضی میں صرف آتا ہے لقد، مضارع میں نہیں آتا۔ جملہ ہو، فعلیہ ہو، مثبت ہو، مصدرہ، مصدرہ ہو، مصدرہ کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا، بفعل ماضی، ماضی ہو، اکیدا یعنی اس کو تاکید دی جاتی ہے، بی اللام وقد، تو اس کے اوپر جواب قسم کے اوپر پھر ہم اس سے تاکید لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی تو کرنا ہے، قسم واللہ، ہمیشہ ماضی ماضی میں ہی کھائی جائے گی؟ نہیں مضارع میں بھی آتی ہے، ابھی فی الحال یہاں پہ ماضی والا بتا رہے ہیں نا۔ اچھا، تو یہاں پر آپ کا کیا ہے، واللہ لقد فرحت، زیارتی کا۔ بزیارتی کا. ہاں تیری زیارت سے میں خوش ہوا، یعنی میٹنگ ود یو، ہے نا، آپ کو دیکھ کے میں جی. بہت خوش ہوا واللہ۔ دیکھیں آپ اب کسی کو ہوں یقین دلانا چاہتے ہیں نا، تو ایسی بات کرتے ہیں نا۔ ہوں کبھی ہم جن کو نہیں آتی ہوتی عربی، وہ بھی واللہ واللہ کرنے وہ بھی شروع ہو واللہ جاتے ہی بولتے ہیں، جی ہیں، واللہ جی بولتے ہیں، میری بات کا یقین کر لو، واللہ باللہ، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تاللہ ہی بھی ہوں قسم کے لیے ہوتا ہے، تاللہ ہی بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، سورہ یوسف میں آتا ہے نا، باللہ بھی قسم کے ہوں لیے ہوتا ہے، اور باللہ ہی میں زیادہ پاور ہوتی ہے، ہوں واللہ سے، واللہ ہی سے بھی زیادہ ہے، باللہ میں، باللہ ہی میں زیادہ پاور ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہے۔ ہوں تو واللہ فریتو بھی زیارت ہے، کیونکہ وہ جو بی ہے نا قسم کے لیے، اس میں زیادہ پاور ہے، تا کے مقابلے میں اور واو کے مقابلے میں، تو باللہ میں ہوں زیادہ پاور ہے۔ تو یہاں پہ برال واللہ ہی آ رہا ہے، واللہ لقد، یہ فعل ماضی ہے نا، دیکھیں سارے فعل ماضی ہیں، رأیتو ہے نا، یہ بھی فعل ماضی ہے، ہوں کیونکہ علامت مضارع تو لگی ہوئی نہیں ہے، تو فعل ماضی ہے۔ تو آپ نے صرف کیا کرنا جی ہے، واللہ لگا کے لقد لگانا ہے، اور قلتا، واللہ لقد قلتا تب. لی ہا کذا، یعنی ایک بندہ اگر کوئی اپنی بات سے مکر جاتا ہے، تو پھر آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، واللہ لقد قلت لی ہا کذا، تم نے مجھ سے بات کی ہے یہ والی، تم نے کہا ہے مجھ کو یہ۔ ہوں ہوں اچھا، واللہ لقد رأیتہ، میں نے دیکھا ہے اس کو، فی السوقی، میں نے اس مارکیٹ کو، میں۔ ہاں مارکیٹ میں دیکھا ہے میں نے اس کو، واللہ لقد، قسم بھی کھا رہا ہے، ہوں لقد بھی ڈال رہا ہے۔ اچھا نمبر 8 پڑھیے بیٹا، امسا، امسا من اخواتی کانا تقولو امسیتو مریدن ای ادرکنی ادرکنی المساء وانا مریض ادخل امسا علی الجمل الآتیتی۔ امسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کب ہونا، شام کے وقت ہونا۔ اب شام، ہوں یہ ایک جملہ ہے، الجو معتدل، بارش، موسم کیا ہے، خوشگوار ہے، یعنی پلیزنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، دا ویدر از پلیزنٹ۔ اب جب آپ اس میں امسا لگائیں گے نا، تو امسا کیا ماضی ہے نا، امسا ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کانا کی سسٹرز میں سے ہے، کانا کی 13 سسٹرز ہوتی ہیں، اس میں سے اسبہا بھی ہے، امسا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لہسا بھی ہے، بہت ساری ہیں اس کی سسٹرز۔ تو ابھی آپ کو امسا پڑھا رہے ہیں، اور امسا کی پوری گردان ہوتی ہے ماضی کی نا، جیسے یہاں پہ امسیتو بھی آیا ہے نا، تو کوئی کام شام کے وقت ہونا۔ تو جب آپ اس میں امسا لگائیں گے تو چینجنگ آئے گی، امسا لگائیں گے، کانا جب آتا ہے، جب جواب کانا میں آتا ہے، کانا آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کانا کیا کرتا ہے، جیسے انا مریدن ہے نا، میں کیا ہوں، مریض ناؤن ہوں، کو ناؤن کو منسوب کر دیتا ہے۔ ہاں، تو وہ کیا کرتا ہے، کانا جب آتا ہے، تو وہ اپنے اسم کو تو کچھ نہیں کہتا، وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس کے اوپر اگر آپ کانا داخل کریں، تو کان نل جب وہ معتدل، اس کو آپ کو معتدلن کر دے گا نا، کانا یہی کام ہوں کرے گا۔ اب کانا بڑی ہوں سسٹر ہے، جو چھوٹی سسٹر ہے امسا بھی، وہ بھی وہی کام کرے گی، ہے نا، ہوں جو بڑی ہوں سسٹر کام کرتی ہے، چھوٹی بہنیں اس کو دیکھ کے ویسے ہی کرتی ہیں، ہے نا۔ ہوں تو بعد دفعہ ٹوین جی سسٹر ہوتی ہیں، تو ایک سسٹر جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے، دوسری پیچھے وہی شروع ہو جاتی ہے۔
تو اب یہ کانا کی جو سسٹر ہے نا وہ بھی وہی کام کریں گی، جیسے انا ہوتا ہے اور اس کی باقی سسٹر 5 سسٹر جو ہیں وہی کام کرتی ہیں جو انا کر رہا ہوتا ہے نا. تو انا کیا کرتا ہے؟ انا اسم کو منسوب کرتا ہے، خبر کو کچھ نہیں کہتا. کانا جو ہوتا ہے نا اس جی. کے اپوزٹ عمل کرتا ہے. تو ہوں. کانا کیا کرتا ہے؟ وہ اسم کو کچھ نہیں کہتا، خبر کو جا کے منسوب کر دیتا ہے. تو اب یہ امسا اس ہوں. کی سسٹر ہے تو یہ بھی یہی کرے گی. ٹھیک ہے، امسا. ہوں. جی. امسا لگائیں گے، امسل کیا ہو جائے گا؟ اس کو تو ٹچ نہیں امثل. کرے گا امسا، اس کو جی. معتدل. امثل جو معتد. ٹھیک ہے نا. میں معتدل آج ہے. آپ کو بک بھیجوں گی، آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو میں کروا رہی ہوں. ہوں. صحیح ہے. ہوں. ابھی دیکھیں جیسے جی. یہاں پر تھا نا یہ والا، ہے نا، ہوں. یہ اصل جملہ یہ تھا انا مریدن. جب اس کے اوپر امسا لگایا ہم نے تو یہ امسیتو ہو گیا، انا جو ہے نا تو میں چینج ہو گیا. امسا کیونکہ جی. فیل ہے نا ایک، ہے نا. امسا ایک ہوں. فیل ہے ہوں. نا، کانا بھی فیل ہے. جیسے کانا کی گردان ہوں. ہوتی ہے ویسی اس کی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا جی. امسیتو بن جائے گا اور یہاں مریدن ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ کا ہوں. امسیتو ہو گیا اور مریدن ہو گیا. ہوں. اصل جملہ یہ تھا وانا مرید المساو وانا مریدن. تو اس کو جب ہم نے جی. چینج کیا تو یہ کیا بن گیا؟ امسیتو مریدن. بہرحال آپ نے تو کچھ ہوں. نہیں کرنا، آپ نے امسا ایڈ کرنا ہے اور کیا بن جائے گا؟ امسا. یہاں پہ امسا کتنا؟ نحنو. ہوں. ہاں، اس کو آپ نے منسوب کرنا ہے، اس کو تو ایسے ہی رہنے دینا ہے. تو اس کو کس میں چینج کریں گے؟ متعبونا مات سے کیا ہو جائے گا؟ متعبو. متعبونا سے کیا ہو جائے گا؟ متعبو ہو جائے گا. نہیں نہیں، متعبو نہیں، آپ نے جمع میں ہی رکھنا ہے، اس کو چینج نہیں کرنا. اچھا. ٹھیک ہے نا. اس کو بنائے نا، منسوب کرے نا، ابھی تو رکھے ہی حالت ہے نا. امسینا متعبینا ہو جائے گا نا. دیکھیں مسلمون جیسے فرض کریں گے مسلمونہ ہے تو اس کی نسبی ہوں. جری حالت کیا بنائیں گے آپ؟ مسلمینہ بنائیں گی نا، مسلمون. مسلمین. ہوں. تو اس طرح اس کا بھی متعبینہ ہو جائے گا، وہ کو یا میں چینج کر دیں گی، ہے نا. جی. متعبینہ بن جائے گا. اس کو منسوب کیا تو اس پہ تو حرکت آ رہی تھی نا، دو پیش تھے، آپ نے دو زبر میں چینج کر دیے، آگے الف ایڈ ہوں. کر دیا. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو وہ کو یا میں چینج کرنا ہے. صحیح ہے. جی. کیونکہ اس کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے نون تو جمع کے لیے آ رہی ہے نا، اعراب تو اس کا وہ ہے نا، ساؤنڈ ہے نا، اونا. آپ نے اس کو ساؤنڈ ہوں. اینا میں چینج کرنا ہے. اچھا اب اس میں کریں امسل امسا مریدت امسل مریدتو ضعیفتن. دائفتن. دائفتن میں دو زبر لگائیں گے تو الف ایڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہوں. یہاں پہ دو زبر ہوں. لگائے تھے تو الف بھی ایڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. ہوں. کیونکہ وہاں گول تا نہیں آ رہی تھی نا. جب جی. گول تا آتی ہے تو پھر آگے الف ایڈ نہیں ہوتا. ہوں. صحیح ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو سب پڑھائی ہوئی ہیں پہلے. جی. پڑھائی ہوئی نا. گولتا ہے تو پھر الف، جنتن ہوتی ہے جی. تو جنتن کیسے بنتا ہے؟ الف ایڈ ہوتا ہے. جنتن جی. میں جب نہیں. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. نہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوں. رہنے دیں. نہیں. اس ہوں. میں ہاں صرف مذکر میں کرتے ہیں. یہ مذکر تھا نا ہوں. معتدل. تو اب آپ نے جی. معتدل لن کو معتدل لن کیا تو اس کے اوپر آگے آپ نے الف بھی ڈالا. پھر اس کے بعد آپ ہوں. نے نمبر 9 پڑھنا ہے. أعرب جمل الإن بصداع شديدا ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غرارها مستعملا أسماء الأمراض أمراض المذكورة ہوں. بين بین القوسين. القوسین. صحیح نہیں. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ساکن ہے نا. جب پہلا ہوں. لیٹر سیکنڈ ساکن ہو اور آگے ملانا ہو تو ہمیشہ اس کو زیر دے دیتے ہیں. زیر سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو ملانا نہیں ہے نا، تو ہوں. اس کو اجے بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. جی. کیونکہ اچھا ڈالی. ملانا نہیں ہے. لیکن جب ملانا ہوتا ہے تو پھر ہم زیر دیتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے. تو آرب الجملتا انا بی صدا ان شدیدن. تو یہ آپ کا جملہ ہے انا بی صدا ان شدیدن. Indeed I ہوں. have a severe headache نا، یہی میننگ ہوگا ہیڈک. نا. اچھا. ثم اجب عن الاسئلة الآتية على غرارها مستملا اسماء الامراض. امراض کے ڈیزیزز کے نام لکھنے آپ نے
अलमस्कूरती बैनल कौसैनी। अच्छा, यहाँ पर आपका जुकाम मुन लिखा हुआ है ना, अब ये इन्ना आया है, ठीक है। हम्म क्वेश्चन क्या है, माज अबी का या अली यू, आपको क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू अली, है ना। ये मीनिंग जी होगा ना, माज अबी का या अली यू, व्हाट हैपेंड टू यू जी अली। अच्छा, आंसर क्या होगा, आंसर में फिर आपने इसमें एग्जांपल दी हुई है, इन्ना बी। अब यहाँ पे बी का था तो आपने या लगाना है, इन्ना बी सुदाअन शदीदन, मुझे शदीद सर दर्द है ना। जब कोई देखते हैं आप, हम्म जब मेरी हालत उसकी नरम लग रही है तो आप पूछते हैं ना आपको क्या हुआ है ना। तो वो फिर बताता है इन्ना बी, मुझे क्या हुआ है। अब इन्ना जो है वो, उसके बाद बी आ रहा है, बी का के जवाब में बी आ रहा है, और फिर सुदा अन शदीदन, सुदा अन। हम्म अब ये देखें, इसको भी आपने क्या करना है, जुकाम मन करना है। German. हाँ, अब देखें यहाँ पे कैसे बनाएंगे जुमला, अखू So का माज अभी ही, ठीक है ना। inna akhi इसका मीनिंग क्या होगा, uh, अखू का माजा बिही, what व्हाट happened हैप to your brother? हाँ, व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर। तो अभी क्या आप करेंगी, इन्ना, Inna akhi, नहीं, ये my बी, brother. बी ही लगा हुआ है ना, तो क्या लगाएंगी, Oh, inna B. बी ही लगाएंगी आप। Oh, okay. इन्ना बी ही क्या हुआ है उसको, जुकामन Zukam शदीदन। zukaman shadidan. हम्म, जी इन्ना बी ही, क्योंकि भाई के बारे में पूछा जा रहा है ना, है ना। तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, तो आप यहाँ बी ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ जी बीकॉम आया तो क्या लगाएंगे, माजा बीकॉम, आप सबको क्या हुआ है, तो आप क्या हम्म लिखेंगे। inna हम्म, be him. Does it be him हम्म। for him? Is it home? Like so be आ, him or what? नहीं, बीकॉम है ना, तो आप क्या कहेंगी अभी, जब आपका यहाँ पे का था तो आपने या लगाया था ना, ठीक Bina? है। बिना हाँ, Yeah. बिना कहेंगे, हाँ बिना कहेंगे, जी इन्ना बिना, So मु, inna bina मुग, muksan मुक्सन shadidan. शदीदन शदीदन। अब मुक्सन क्या होता है, जुकाम तो आपको सबको ही पता है क्या होता है। सुदान हम्म ये बीमारियां है ना, बीमारियों के नाम। हम्म तो वो है आपका हेडेक, और ये है आपका जुकाम, और ये मुक्सन जो होता है ये किसको कहते हैं, ये आपको कहते हैं पेट दर्द को। जो आपको जो Hmm. हाँ स्टमक होता है ना, क्या, Stomach ache. हाँ स्टमक, तो वो जो है मुखसन होता है, फिर तो मुखसन के साथ भी शदीदन लगाएंगे। उस थोड़ा बहुत Hmm. हो तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं ना, ज्यादा हो तभी तो दूसरे को नजर आता है ना। तो अभी क्या है, Hmm. उख्तु का माजा बिहा। So inna biha sualan shadidan. बिल्कुल ठीक है, न बिहा सुआलन। अब सुआलन, सुआलन क्या होता है, इस हाल तो डायरिया होता है, सुआलन क्या होता है, खांसी को बोलते हैं। अब ये पता नहीं है ना जी आपको, चीजों के बीमारियों के नाम आपको नहीं पता, खांसी को बोलते हैं ये, खांसी पता है हाँ ना क्या होती है, सबको लगती जी है। जी हाँ अच्छा, हम्म इस हाल में डायरिया होता है। तो अभी यहाँ पर का हम्म है तो आप क्या कहेंगे, बी, बिहा माजा बिहा। ये जुमला ऐसे ही जैसे ये वाला जुमला है ना, जी सेम यही है, यहाँ पे अखू है, यहाँ तो का है। तो आप क्या जी कहेंगी, क्या कहेंगी, माजा, so यहाँ पे inna biha इन्ना बिहा सुआलन शदीदन, इसमें, sualan shadidan. इसमें क्या होगा So अगले then be वाले में। inna bi inna bihim हम्म, ishalan shadidan. इस हालन शदीदन हो जाए, ठीक है। बिहिम होगा, हाँ मुजक्कर है ना, तो बिहिम ही जी होगा। अब यहाँ पे मुअन्नस है तो क्या होगा, so यहाँ bihinna बिहिन नहीं होगा, ठीक है। जी so inna bihinna sudaan shadidan. हाँ, सुदान शदीद, तो ये सुदान क्या, ये हेडेक है। अच्छा, दुवारुन क्या होते हैं, जैसे आपको डिजीनेस होती है ना, कभी डिजीन हम्म चक्कर आते हैं ना, तो वो वो दुवारुन, जी हम्म चक्कर को बोलते हैं। ये दायरा से है असल में लफ्ज, ठीक है। दायरा क्या होता है, अच्छा गोल होता है ना, सर्कल होती है, गोल गोल डिजीनेस जो हम्म होता है। तो इसमें अभी क्या जी होगा, इसमें क्या आएगा, inna bi I think हम्म,
इन्ना बी हम्म इन बी दुआरन 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 शदीदन शदीदन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आगे क्या पढ़ें? जहाबुन। ذهب مصدر ذهب हम्म وهو على وزن فعال हम्म هات المصدر من أفعال अफालिन। الآتية على وزن فعال फाअल, ठीक है ना। तो अभी आपको दो काम करने होंगे, या तो आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर आप खुद पीछे से ना पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ाएंगी तो वो तो भी अच्छा है, खुद पढ़ेंगी तो भी अच्छा है। ठीक है, छोटी बहनें तो आपसे पढ़ेंगी नहीं। ठीक है, तो आप कोई ना कोई बच्चा ढूंढे जिसको आप थोड़ी सी देर ना, वो जैसे आप कुछ भी करते हैं ना तो फिर आप आवर्स लगाते हैं ना, مثلا टीचिंग की आपने ट्रेनिंग करनी है या कुछ करना है, हाउस जॉब जैसे कहते हैं, तो हम्म वो करना पड़ता है, फिर तभी आता है। मैं कब से कर रही हूँ, तब जाके अब इतना हुआ है। तो 2005 6 7 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब से पढ़ा रही हूँ। हम्म ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, वॉलेंटियर जैसे कहते हैं ना आप, वो करना ही पड़ता है, तो जी फिर उसके बाद जाके आपका जो है वो सही आप पढ़ाने के काबिल होता है। फिर अल्लाह ताला आपके पास स्टूडेंट खुद ही भेज देता है, जब आप जवाब देने के काबिल होते हैं तो खुद ही अल्लाह ताला हम्म इंतजाम कर देते हैं, स्टूडेंट भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और कहाँ कहाँ से दुनिया में से फिर आते हैं, पता ही नहीं चलता, आप हैरान हो जाते हैं। सही है। तो हम्म अगर आपने नहीं पढ़ाना किसी और को तो खुद फिर पढ़े, मतलब आपके पास टाइम जी नहीं है, आप अपनी स्टडीज पे, तो आप फिर इसको पैशन के तौर पे, जुनून के जी तौर पे करना है। क्योंकि ये इतनी हम्म इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना, और ये इतनी सी बुक्स जी आप दोहरा लेंगे ना, अपनी रिपीट कर लेंगे ना, तो ये आपका बेहतरीन हो जाएगा। जी ठीक है। जहाबुन जो है ये मस्तर है। मस्तर आपको पता है ना क्या होता है? एक होता है माजी और एक होता है मुजारे और फिर मस्तर होता है। तो जहाबा का हम्म मुजारे क्या बन गया? यजहबू, है ना, आपको पता जी है। उससे आपका जी मस्तर क्या बनेगा? जहाबुन। और ये कह रहे हैं जहाब फ़आलुन के वजन पे है, की फ़आलुन के वजह वजन। ये तो इस जुमले में यूज हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे दो जेर आ रहे हैं, वजन तो उसका जी फ़आलुन जहाबुन है। हातिल हम्म मस्तिरा मिन अफ़ालिल आतियती अला वजनी फ़आलुन। हम्म ठीक है, आपने लाने हैं। तो मस्तर so लाना है be नजा, नजा, नजाहुन नजाहुन, नजाहुन, है ना। yes नजा, जी आगे मुजारे क्या होगा? मुजारे भी तो बनाना पड़ेगा, यंजाऊ। जी हाँ, नाजिउन क्या होगा? नाजिउन, नाजिउन भी तो होता है ना, हम्म फाइलुन के वजन पे, हम्म फाइलुन के वजन पे नाजिउन, ये नऊन है। ठीक है, जी नजा यंजाऊ क्या है? वो तो माजी और मुजारे है ना। और जो हम्म आपने नजा उन बोला है, नजा उन, वो भी क्या है? हम्म निजात, है ना। वो भी आपका हम्म नाउन ही है, वो मस्तर जो होता है वो भी नाम जी नाउन ही होता है, नाउन ही होता है। हम्म ये नाजी उन भी नाउन ही है, फाइलुन के वजन पे बना जी हुआ है। कामयाब होने वाला, जी है ना, कामयाब होने वाले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? the one who is सक्सीडेड। successful हाँ, सक्सेस, successful सक्सीडेड। हम्म ठीक है, नाजियुन। फसदा यफसुदू क्या होगा? जी मसदर फसादुन फसादुन। आगे नफादुन का क्या होगा? नफिदा यफदाउ, इसका क्या बनेगा? जी यनफदू, जी नफादुन नफादुन। ठीक है, मीनिंग क्या है नफिदा का? जुम्मे को जो सूरत पढ़ते हैं उसमें आता है नाफिदल बहर, है ना। यानी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जितने भी दरख्त हैं उनको कलम बना लो, पेन बना लो, और फिर समुंदर जो है उनको स्याही बना लो। ठीक है, तो फिर वो नफिदल जी बहरू और वो सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर उतने ही और भी ले आओ, तो अल्लाह ताला की बातें नहीं खत्म होने वाली। हम्म कुरान में 1400 साल पहले, अब तो बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, तब से लोग उसमें से बातें निकाल रहे हैं ना कुरान में से, और निकलती आ रही है, निकलती आ रही है, निकलती आ रही है रोज। हमसे जी ज्यादा गोरे निकालते हैं बैठ के सारी उसमें से चीजें। जी हम लोग तो कम निकालते हैं, हमें तो सिर्फ ये होता है कि बस सवाब हासिल करो। तो ये क्या है? हम्म नफादुन, नफादुन का मतलब वही होता है। दलालुन, हम्म या दल्ला या दुल्लू। दलालुन दलालुन कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे।
جی दलाल, लाम से ही है ना, सारे लाम ही आ रहे हैं. جی इसका रूट वर्ड क्या होगा? دلالا दलाला माजी होगा ये, और फिर मुजारे बनाएंगे और फिर आपका दलाल मस्तर बनेगा. और ये جی आपने इस पैटर्न पे बनाया ना सारे, नजाउन भी, ہوں फसादुन भी, और नफादुन جی भी, اور दलालुन भी, इस पैटर्न पे बने. आपके पास पैटर्न ہوں होना चाहिए. आप इसको جی देखिए, आप मैंने ये वाला पैटर्न आपको दिया है ना, इस पे बनाए जरा ये वाला. فاسد فاسد फासिदुन, फासिदुन डर्टी, गंदा है ना. ہوں फासिदुन डर्टी होता है جی ना, मसलन दूध खराब हो जाता है तो वो फासिद हो जाता है ना, बेकार हो जाता है, फट जाता ہوں है ना, कभी गर्मी की वजह से. جی नाफिदुन ہوں इसी तरह से है ना, ہوں खत्म होने वाला. جی और यहाँ इसका क्या बनेगा? इसका दाल, دال دالل हाँ दालिलुन बनेगा. दालिलुन बनेगा. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दालिलुन बनेगा. तो फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे ना, दोनों को लाम को ہوں मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा دل दालुन. ये ہوں बन जाएगा, ہوں क्योंकि ये दोनों एक जैसे लेटर है ना, तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये इस तरह बना. दालीन में भी ہوں देखें आप, उसमें भी ऐसे ही आता है ना. तो ہوں ये है. अच्छा, अब बाकी क्या कह रहे हैं? तरीकुन. तरीकुन वो कह रहे हैं जम उहू तुरकुन. इसकी जमा क्या है? तरीकुन, रास्ता बोलते हैं ना, रास्ता, पाथ, है ना, पाथ. ہوں तो इसका मीनिंग ہوں जमा क्या होता है? तुरुकुन. ठीक है. ہوں अच्छा, तुरुकुन व जम उ तुरुकुन तुरुकातुन. तुरुकुन की जमा फिर आगे तुरुकातुन भी आ रही है. यानी ये ہوں सिंगुलर है, ये प्लूरल है, फिर उसका भी प्लूरल आगे आ रहा है. कभी हम्म कभी ऐसा होता है ना, एक हम्म वर्ड का प्लूरल बनाते हैं फिर आगे और प्लूरल बनता है. हम्म तो वयुसम्मा हाजा जम अल जमी, जम अल जमी कहते हैं इसको. ہوں यानी ये क्या है? इसको आप जम उल जमी कह लेंगे तो इसकी वजह से आ रहा है ना. तो जम उल او जमी यानी जमा की जमा. सही है. अब او इसकी कुछ جی और मिसालें भी दे रहे हैं यहाँ पे. लई का पढ़े. إليك أمس أمسة أخرى अमसिलतन, अमसिलतन. أو يا أمثلة أخرى उखरा उखरा, उखरा. आपकी अम्मी ज्यादा अच्छा Okay. पढ़ती हैं. कभी कभी बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तो अभी यहाँ हम देखें उनको पढ़कर प्रैक्टिस हो, ज्यादा पढ़ती रही हैं तो अमसिलतन. तो उखरा, मकान. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मकान की जमा क्या है? अमकिनतुन. हम किनन तुन, है ना. तो मकान की जमा, जमा क्या है? अमकिनतुन. और फिर अमाकिनुन उसकी जमा हो गई. ठीक है. जी ये वाहिद है, ये प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है. तो इसको कहते हैं हम्म जम उल जम ई. जमा की भी जमा, है ना. सिवारुन, अस्विरतुन, और असाविरु, है ना. सिवारुन किसे कहते हैं आपको पता है? बैंगल को कहते हैं ना, ब्रेसलेट को कहते हैं, ब्रेसलेट जो जी पहनते हैं. अस्विरतुन कंगन होता है, और असाविरु क्या है? ये उसकी जमा है. अच्छा, फिर इसी तरह इनाउन. इनाउन बर्तन को कहते हैं, ये जो बर्तन पड़े हो ना, इनको इनाउन कहते हैं. आनियतुन, और अब यहाँ पे पता नहीं क्या है, अवानिन कुछ लिख दिया. इसकी हरकत इधर आ गई क्या? अवानिन है, ये उसकी जमा बन गई ना. तो ये बाद दफा ऐसा होता है कि एक जमा आती है फिर उसकी भी जमा होती है. अच्छा, ये वाला जो है ना, यदुन है. यदुन हाथ को कहते हैं. और ऐ दिन किसको कहते हैं? उसकी जमा होती है ऐदी हिम, है ना, कुरान फी ऐदी हिम, बैना ऐदी हिम आता है कुरान. फिर आपका यहाँ पे आया दिन, इसकी भी जमा आ रही है आया दिन, जैसे ये वाली अवान आई थी ना, याद. तो इन दो जमा की मीनिंग में क्या फर्क है जमा में कोई नहीं है. जमा जो होती है वो दो के बाद शुरू हो जाती है ना, अरबी में तीन हम्म से जमा शुरू हो हम्म जाती है. तो हम्म हमारी जो इंग्लिश में और उर्दू में जमा होती है वो तो दो से ही शुरू हो जाती है ना. जी उसमें तो मिडल वाला कुछ होता ही नहीं है, वो तो वाहिद होता है और फिर जमा, बॉय और बॉयज. चाहे हम्म वो तीन हो चाहे 100 हो, बॉयज ही होते हैं, चाहे दो ही क्यों ना हो, हम्म वो बॉयज ही हम्म होते हैं ना. उर्दू में भी ऐसा हम्म है, लड़का और लड़के, है ना. हम्म तो लड़की और लड़कियां, तो जमा बन जाती है दो के, यानी दो भी हो तो लड़कियां ही कहते हैं ना. तो अरबी में ये होता है कि वाहिद होता है, मुसन्ना होता है, फिर जमा होता है. जमा तीन से स्टार्ट होता है.
टू हम्म 2+ से स्टार्ट होता है ना, 3 से स्टार्ट। जी। तो अब ये जो ये, दूसरी वाली जमा है ये डुअल वाली है, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो क्योंकि यदानी उसमें हो। तो आनी और वो आता था ना। हाँ तो वो तो यदानी होगा ना, अगर 2 हाथ होंगे तो वो तो यदानी होगा ना। जी आनी आता था जी। और ये 3 से स्टार्ट होगी जमा, और ये भी हम्म 3 से ही स्टार्ट होगी, फिक्र नहीं करें। ठीक अच्छा। है, ये भी 3 से ही स्टार्ट होगी। जमा जो है ना वो 3 से ही स्टार्ट होती है अरबी में। तो ये भी तीन, हम्म तीन बस, ये 2 जमाएं आती हैं, एक जमा ये आती है और एक फिर ये आती है। सही है। हम्म हम्म तो कुछ लफ्जों की आती है, सबकी तो नहीं आती, हर एक की तो नहीं हम्म आती, कुछ उन्होंने जी बताए हैं वही ना, मैं एग्जाम्पल। भी ये सोचती थी कि कुछ की है सबकी तो नहीं होती। सबकी नहीं होती, तो कुछ की आती है, बस वो उन्होंने बता दी है तुम्हें, क्योंकि पढ़ाना तो है उन्होंने, हर चीज जी। पढ़ानी है ना, वो खत्म होने वाली है। हम्म अदखिल हम्म कुल्ला कलीमतिन पढ़े। अदखिल कुल्ला कलिमतिन मिम्मा याती फी जुमलतिन हम्म मुफीदतिन। हम्म। अभी पहला वाला लफ्ज क्या है? अ, नज़फ़ा। क्या है ये? इसको क्या कहेंगे? इसम फेल हर्फ क्या है ये? नज़फ़ा जो है ना ये, इसके मीनिंग क्या होंगे? नजफा को मीनिंग छोड़ दें, पहले मैं बताएं इसमें फेल है हर्फ है। फेल होगा ये। लास्ट में जबर आ रही है ना। फेल होगा। अगर इसम होता तो तनवीन वगैरह आती है ना, अलिफ हम्म लाम आता, गोलता आती, मीम आता है ना। तो अब हम्म ये क्या है? फेल है, लास्ट में जबर आ गई है। हम्म अगर लास्ट में जबर हो, ठीक है, और शुरू पहले वाले लेटर पे भी जबर हो, तो हमेशा फेले माजी ही होता है। काजी होता है जी, तीनों पे ही जबर आ रही है इसमें तो। वो तीनों पे तो इसलिए आ रही है ना कि वो बीच में आ रहा है, जी वरना जी। तो उसमें देखें बाप समिया में तो नहीं होती ना। हम्म लेकिन यहाँ जबर है और यहाँ भी जबर है, बीच वाली चेंज भी हो जाती हम्म है ना। जी। अब फतहा में देखें तो फतहा में तीनों पे जबर है, दराबा में भी तीनों पे, नसरा में भी जबर है, लेकिन करुमा में देखें तो पेश आ जाती है हम्म ना। हम्म ऐसा है ना। तो ये तो जी। दोनों सेम रहेंगी ना, पहली और हम्म चौथी, तो ये माजी के वही। नाम है, माजी के हम्म नाम की। माजी में हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसा हो जाए, जैसे आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो ये सब माजी है। ठीक है। हम्म अब ये माजी नहीं है, क्योंकि जी। इसमें नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, इन्ना माँ भी जो है ना, ये भी आपका क्या है, इन्ना प्लस माँ है ना, तो ये तो इसम, इसम तो नहीं है ना, जी ये तो हर्फ है ना, जी कलमा है ना एक, ना इसम है ना जी फेल है, बल्कि ये एक हर्फ है। अमसा जी। क्या है? ये आपका काना की सिस्टर है, मैंने बताया था, ये भी माजी है, जबर और जबर। जवाला भी इसी हम्म तरह है, अखदरा भी इस तरह, तो ये सारे जी माजी हैं, फेल है। अच्छा, अब जी। मुझे जुमले बनाने हैं इसके, तो आप इसका जुमला बना। नजफा का मतलब होता है, नजफा क्लीन यू। करना। अच्छा, मुजारे क्या बनेगा इसका? मुजारे क्या बनेगा नजफा का? यूनज़िफु। हाँ, देखा, खुद ही बना लिया आपने। हम्म और वो ये ना, अल्लामा यू अल्लिमु। अब हम्म इसका मस्तर भी आप खुद ही बना लेंगे। अल्लामा यू अल्लिमु का क्या होता है मस्तर? तंजीफुन। तनजीफुन या तनजीफन। ठीक है, जो मर्जी हम्म है बनाए। फन बनाएंगी, हम्म 2 जबर लगाएंगी तो अलिफ भी ऐड करेंगी, फुन बनाएंगी तो कोई जरूरत नहीं अलिफ ऐड करने की, है ना। हम्म तो ये जी। तनजीफुन तफईलुन के वजन पे बन गया। इसका मीनिंग हम्म क्या होता है? उसने साफ ही किया। क्लीन्ड। ही हाँ, क्लीन्ड हाँ। ही क्लीन्ड। इसमें हुआ जमीर है, ठीक है। तो अभी हमने क्या हम्म करना है, इसका जुमला बनाना है। तो अभी जुमला हम ऐसे बनाते हैं कि क्लीन करो, फिर अमर क्या हम्म बनेगा इससे? फिर अमर क्या बनेगा? कैसे बनाएंगे फिर नज़िफ अमर? बनेगा। है, नज़िफ। नहीं नहीं, नज़िफ। नज़िफ नहीं। बनेगा, नज़िफ बनेगा, ठीक है। नज़िफ बन जाएगा। अल्लामा युअल्लिमु से अल्लिम बन जाता है ना। हम्म। तो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु से क्या बनेगा? नज़्ज़िल, नज़िफ। उतारो, है ना, उतारो। हम्म हम्म नज़िफ एक बना लो तो सारे बन जाते हैं। हम्म नज़ला युनज़्ज़िलु से नज़्ज़िल, नज़फ़ा युनज़्ज़िफु से नज़िफ। अल्लामा हम्म युअल्लिमु से अल्लिम, सिखाओ, पढ़ाओ, टीच करो। हम्म तो ये आपका हम्म क्या है, बड़ा मजा मजे का होता है ये, जो होता है ना सुलासी मजीद। देखिए, आपने खुद ही हम्म बना लिया। अच्छा, हम्म अब इसका आपने बनाना है नज़िफ, साफ करो। आप अभी हम्म किसी बच्ची को कह रही हैं या किसी को कह रही हो अपना कमरा साफ करो, तो क्या हम्म कहेंगे?
नज़िफ। नज़िफ, हम्म, अपना कमरा साफ करो तो हम्म, गुर्फ, गुरफता की, नहीं, गुरफता अपना कमरा। अपना कमरा साफ करो। हाँ, तो वो तो तो तुम्हारा कमरा गुरफता हो, की। तुम्हारा कमरा हो जाएगा ना। हाँ, गुरफा तकी हो सकता है, नज़िफ, गुरफा तकी, वो नज़फ जो है ना उसमें अंता ज़मीर है, और आप हम्म, अपनी बेटी को कह रही सो है ना, या तो गुरफता का। हाँ, या तो अपना नज़िफ लगा के तो आप गुरफा तका ही कर लेना, ठीक है। हम्म, ताकि उस आप किसी लड़के को कह रही हैं कि क्या करें, कमरा साफ करें, तो नज़िफ हम्म, गुरफा का हो जाएगा। जुमला ही बनाना है ना, हम्म, कौन सा भाई हमने कुछ। हम्म। सही है। आंटी या के लिए भी यही होगा ना, आंटी के लिए जैसे अगर हम बनाए तो। नहीं नहीं, अंति के लिए फिर आपको पता क्या बन जाएगा, आपका हम्म, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे इद्रिब होता है ना, तो इद्रिब तो हम्म, लड़के के लिए होता है ना, मारो, है ना, इद्रिब हम्म, मारो। अब लड़की के लिए इद्रबी होता है, इद्रिबी होता हम्म, है, हम्म। इद्रिबी। तो यहाँ पर भी आपको या लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, जब आप नदफी। करेंगे नजफी हो जाएगा ना, या लगानी पड़ेगी आप। जी। इसलिए मैं ज्यादा आपको मुशक्कत में नहीं डालना चाह रही थी। तो आप हम्म, नज़िफ, आप गुरफता का कर लें, आगे आप नाम भी ले लें, कोई किसी हम्म, बच्चे का हम्म, नाम है, या हामिदुन, या हामिदू हम्म, होगा, या हामिदुन नहीं होगा। ये सारी बातों का ख्याल रखना होता है कि या के हम्म। बाद आप हामिदुन नहीं कह सकते, हाँ, किसी को मैं दू कहेंगे। हामिदू कहेंगे। तो ये जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, इसको यूज करना होता है। अब आप हम्म, अखदरा का बनाएं, अखदरा अफआलू के वजन पे है ना, कलर है ना, हम्म, है ना। हम्म, तो अखदरू और से अखदरा हो गया। ये असल में अहदरा जो है ना, ये अफला के वजन पे, ये कलर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, लेकिन ये क्या है, अगर ये होता ना कलर तो ये अखदरू ही होता, ठीक है। अगर ये कलर होता ना, अखजरू होता ना, वो क्या होता है, ग्रीन कलर को क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना। हम्म। वो खास से ग्रीन। नहीं होता, अखजर नहीं होता, क्या होता है ग्रीन कलर को क्या कहते हैं, अखजर। ये तो हाथ द्वाद रास है ना, हाजिर हो जाओ। ये तो कलर वाला नहीं है। ये कलर वाला नहीं है, ये सॉरी। तो वो खिजरा होता है हम्म, ना, खिजरा है ना, हम्म, गुम्बदे खिजरा ग्रीन होता है ना, खिजरा। हम्म, तो वो हम्म, अखदरू होता है, सॉरी मैं भूल गई। तो ये आपका क्या है, अहदरा हुआ, अहदरा इसका क्या मतलब होगा, वो हाजिर हुआ, अच्छा। वो क्लास में हाजिर हुआ, ये मतलब है। हम्म, हा द्वादरा का मतलब है हाजिर हुआ, हम्म। ठीक है ना। तो या सही। इसको भी आप उसमें कर सकते हैं, अहदर कर सकते हैं ना। हम्म, अहदिर हो जाएगा, अहदर नहीं होगा, अहदिर, क्योंकि ये बाद फेले अमर इसका देर। हाँ, अफिल के वजन पे बनेगा ना, अहदिर बन जाएगा। तो हम्म, हाजिर करो, क्या करो, हाजिर। अगर टीचर बच्चों से बात कर रहे हैं और क्या है कि हाजिर करो अपनी नोटबुक्स, हम्म, मेरे सामने पेश करो। अहदरा का हम्म। यही मतलब होता है ना, हाजिर करो, पेश करो। जी। तो क्या हो जाएगा, अहदिर, पेश करो, कौन पेश करो। आह देर किताबी का, दफातिरा या भी कर जैसे सकते, नोट, हाँ, दफ्तरी का। दफातिरा कुम, दफातिरा हम्म, कुम हो जाएगा। अच्छा, हम्म, ये भी कह सकते हैं, क्या तुमने अपनी कॉपियां जो हैं वो हाजिर जमा करवा दी हैं। तो हम्म। आह, आ आ आह, हम्म। आह, क्या हो जाएगा, आ अहदर हो जाएगा ना, अहदर तुम, क्या तुमने हाजिर कर दी है, सबमिट कर दी है, दफातिरा कुम, हम्म, दफातिरा, दफातिरा इस तरह लिखेंगे ना, दफातिरा कुम, ठीक है। हम्म, तो ये इस तरह हो जाएगा, दफातिरा, अलिफ नहीं आएगा, ठीक है। हम्म, हम्म। दफ्तर की जमा दफातर होता है ना, उर्दू में भी जी, दफातर जी, ऐसे लिखते हैं नोटबुक्स, ना, जी। ऐसे जी। नोटबुक। दफातिरा कुम, तो क्या तुमने अपनी कॉपियां जो हैं वो हाजिर कर दी हैं, नोटबुक हाजिर कर दी हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, आ अहदर तुम, ठीक है ना, अहदरा। ये कैसे बनेगा अहदर तुम,
अहदरा ये माजी है, फिर दो मुअन्नस बनाएंगे, फिर अहदरू बनाएंगे, फिर अहदरत बनाएंगे, फिर छठे सीगे पे ये अहदरना बन जाएगा, फिर अहदरता, अदरतुमा, अदरतुम। तो यहाँ पे सुकून है, ठीक है ना, अहदरतुम। तो ये माजी जी की गर्दान भी आपको याद करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगी, यहाँ से फारिग हो जाए, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं कब माजी और मुजारी की गर्दान की प्रैक्टिस करवाती हूँ। जी वो साथ साथ मैं कुरान पे ही करवा लूंगी, फिक्र नहीं करें। तो जी अहदर तुम दफाती रकुम। जव्वला क्या होता है? वेदर। जव्वला का मतलब क्या है? हम्म। अभी पढ़ के आए थे ना पीछे हम जी। हाँ हाँ, तो जव्वला क्या होता है? वेदर ही होता है ना। वेदर। हम्म। तो क्या करेंगे? जव्वला नहीं, वेदर जब तो नहीं वाला होता। का। नहीं नहीं, जव्वला नहीं होता। जव्वला का हम्म। मतलब होता है ट्रेवल करना। हम्म, हम्म। ही वेंट हो जाएगा, अच्छा फिर इसका मतलब। या वो जब वाला टीचर ने, ही वेंट। हाँ नहीं, जव्वला का मतलब होता है ट्रेवल करना। तो जैसे आप कहें जव्वला हामिदुन है, हम्म। तो आगे कुछ लगा देना कि वो उसने फी, जापान गया। हाँ नहीं नहीं, दुनिया की सारी कंट्रीज में गया, इस तरह भी कह सकते हैं ना, फी बिलादिन हम्म। कुल्लाहा, है ना। हम्म। तो इस तरह से कर हम्म। सकते हैं, बिलादिन कुल्लाहा, सारी की सारी कंट्रीज में उसने ट्रेवल किया हुआ है जी ना। या यूरोप की सारी कंट्री में किया हुआ है ना, इस तरह से आप कुछ कह सकते हैं ना। तो जी जवला का मतलब है ट्रेवल करना। तो हम्म जवला हामिदुन फी बिलादिन, अगर अगर यूरोप के कहना चाहते हैं तो उरुब्बा कह लें, उरुब्बा बिलादिन, उरुब्बा कुल्लाहा, यानी यूरोप के सारी कंट्रीज का उसने मुल्कों का किया हुआ है। अमसा का क्या होगा? अमसा तो वो अभी पढ़ के आए हैं ना। हम्म हाँ, तो मैं शाम को बीमार हो गया, अमसई तू हम सही तो मरीदन, बस खत्म। हम्म अमसई तू मरीदन। हम्म। श- ठीक है, तो वो हम्म। उस तरीके से हो जाएगा, मैं बीमार हो गया, यानी शाम को मैं बीमार हो गया। तो शाम के लिए हम्म। हमने क्या लफ्ज यूज किया? अमसई तू। अमसई के लिए हमने शाम उस बीच में डाल दिया ना, अमसा डाल मैं दिया ना। शाम को। हाँ, मरीदन, मैं शाम को बीमार हो गया। हम्म। उसके बाद इन्ना मा तो बहुत ही आसान है। दवा। हम्म। इन्ना मा का मतलब होता है ओनली, हम्म। ठीक है ना। तो क्या होगा इसका? तो इन्नमल मुमिनूना, जैसे इन्नमन नजाऊ किसमें होती है? कामयाबी किसमें होती है? इन्नमन नजाऊ बिल तकवा इत्तिहादी, में या होती है। हम्म। इज्तिहादी भी कह सकते हैं, बिल इज्तिहादी। हम्म। इज्तिहाद क्या होता है? इत्तिहाद को कहते हैं ना। हम्म। इत्तिहाद में कामयाबी है, यूनाइट, यूनाइट रहने हम्म। में कामयाबी है, सही है। हम्म। सही है। और अरी क्या है? अरी फिल अमर है। हम्म। तो दिखाओ, तो दिखाओ मुझको, क्या दिखाओ? अपनी किताब दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ। तो अरी हम्म। नी हो जाएगा, दिखाओ मुझको। इसको दो मफूल चाहिए, अपनी। एक तो ये हो हम्म। गया अपनी हम्म। अपनी। किताब, दफ्तर का, हम्म। दफ्तर पे मैंने जबर लगाई है, दफ्तर का, या की भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दफ्तर की, लड़की को कहना हो तो दफ्तर की, दिखाओ मुझको अपनी कॉपी, हम्म नोटबुक हम्म दिखाओ मुझे, सही। तो ये छोटे छोटे जुमले बनाए, फेल फाइल मफूल। अब ये हम्म। अरी जो है ना, ये इसको दो मफूल चाहिए थे, एक मफूल ये बनाया और एक मफूल ये बना, ये मुजाफिल है। हम्म। चलें, अभी शफवी आ गई, इसमें क्या करना है? यकूल तालिबू सयरजिउल मुदीरु गद्दन इंशाल्लाह, ये जुमला जो है ना, ये यकूल तालिबू, तालिबुन, ठीक है। औ शैयन मिसलहू व यकूलु लहू जमीलुहु वमा अदरका, तुम्हें किस चीज ने बताया कि बेशक वो कल आ रहे हैं, कल लौट रहे हैं। गदन का मतलब टुमारो है। हम्म। फिर वो क्या कहेगा? समेतु, मैंने सुना है, मुराकिब से, मराकिब। हम्म। मुराकिब से, हम्म। मुराकिब से बिकौलिन, बिकौली जालिका, यानी मुझ तरह कह रहे थे।
यकूलू जालिका, यकूलू जालिका, यकूल। ये जी। पेश लगा ना, यकूलू जालिका, वो इस तरह कह रहे थे। तो तमरीन शफवी क्या होती है? ओरल एक्सरसाइज होती है। तो ये इसी तरह हम्म बात करनी है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट हम्म कहेगा कि जो मुदीर विल कम टुमारो इंशाल्लाह, या इस तरह का हम्म कोई और जुमला भी बता सकता है। और शैय हम्म मिसलहू व यकूलु लहू जमीलुहु, उसका दोस्त उससे क्या कहेगा? मा अदरका अन्नहु यरजी यरजिउ गदन, तुम्हें किस चीज ने बताया? कि ठीक वो है। ये कल आ कुरान रहे हैं। मजीद में ये लफ्ज बहुत यूज होता है, मा अदरका, मा अदरका। हम्म हम्म तो तुम्हें किस चीज ने बताया? तुम्हें कैसे पता लगा? अन्नहु हम्म यरजिउ गदन। हम्म फयकूलु, तो वो क्या कहेगा? समीअतुल मुराकिब बा, फेल हम्म फाइल और ये मफूल है। यकूलु जालिका, वो इस तरह कह रहे थे, मैंने उनसे हम्म सुना। तो ये हम्म बहरहाल मैंने करवा दिया था इसमें आपको सारा। और कहाँ तक करवाया था, उससे आगे करवा देती हूँ, खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा, ये कौन सा बाब है? ये जो नून जई लाम होता है ना, ये 3 अबवाब से आता है। कौन कौन से अबवाब से आता है? ये नून जई रूट वर्ड एक ही होता है लेकिन डिफरेंट अबवाब से आ रहा है। और ये जई है, जाल नहीं है, लाम। एक तो ये आता है सुलासी मुजर्रद से, नजला, नजला हम्म यंजिलु, ठीक है। नजला तो यंजिलु, नजला, नजला से क्या बनेगा? मजीद फी से है ना, 4 लेटर हो गए। ये नज़ला हो गया ना। हाँ। ये क्या हो जाएगा? 4 लेटर। युनज़्ज़िलु यून, युनज़्ज़िलु। मुजारे पे पेश आ जाएगा। फिर अनजला हम्म बाब फाल से भी आता है। हम्म अनजला में क्या होगा? 4 ही लेटर है माजी में। देखा, यहाँ भी जबर है और यहाँ भी जबर है, यहाँ भी जी। जबर, ये सब माजी है। बीच वाली हरकत हम्म चेंज होती रहती है मुजारे में भी और माजी में, लेकिन शुरू और आखिर की सेम रहती है। हम्म तो अनजला युनजिलु, क्योंकि 4 लेटर हैं तो युन युनजिलु, नजला हम्म युनजिलु और नजला यनजिलु। यहाँ हम्म पे क्यों नहीं पेश आई? यहाँ पे क्यों नहीं पेश आई? ये नॉर्मल वाला है ना, 3 वाला है। ना, ये 3 वाला है। 3 हो या 4 से ज्यादा हो, आपका जबर ही आएगी। हम्म ये 3 बाब ऐसे हैं, 2 बाब ये वाले और एक बाब और भी होता है, ठीक है। हम्म उसके ऊपर भी 4 लेटर आते हैं माजी में। 2 ये हो गए। इनके अंदर क्या होता है? मुजारे पे पेश आती है बस। एक तो नजर हम्म अंजला है, बाब अंजला, और एक नजला है, और एक है आपका फाअला। फाअला में कितने लेटर हैं? 4 है पार। वो तो मुजारे में, 3। मुजारे में क्या आएगा? 3। यू, यू युफ फा, इलुम। युफा एलू। हम्म ये 3 बाब हो गए ना। इसमें आप नून जई हम्म लाम नहीं यूज कर सकते, है ना। इसको मैं किसी हम्म और बाब से बनवाती हूँ, जैसे आपका जीम दाल लाम डाल लें, ये रूट वर्ड डाल लें, तो ज्यादा ला बन जाएगा। मुजारे क्या बनेगा? ज्यादा ला से उसने झगड़ा किया। युजादिलु युजादिलु। युदादिलु, और इसका क्या मस्तर बनेगा? इसके 2 मस्तर बनते हैं। एक बनता है जादिल, हम्म नहीं जिदाल, सॉरी, जिदाल नहीं बोलते हम, है ना। हम्म जिदाल कभी हम्म सुना है? सुना है जी। हाँ, जादिल जो बनेगा वो अमर बनेगा। इसको गिराएंगे, अच्छा। इसको सुकून देंगे तो जादिल बन जाएगा, है ना। हम्म वो अमर हम्म बन जाएगा, जादिल। अच्छा, इसका जो मैंने अभी बताया था, वो क्या बताया था? हाँ, इसके 2 मस्तर बनते हैं, एक जिदाल, दाल। जिदाल है ना, जिदाल झगड़ा, जिदाल। हम्म और एक मुजादला, मुजादला। ये 3 बाब आप सीख लें, उसके बाद फिर आहिस्ता से मैं और सिखा दूंगी। तो ये 3 ऐसे हैं जिनमें 4 लेटर होते हैं माजी में, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इनका हम्म फिर क्या है? जादला, युजादिलु, मुजादला, सब पे जबर आ रही है, सब पे। हम्म मुजादलातुन, सूरह हम्म मुजादला भी है ना, ये कुरान में आती है ना, जी। सूरह मुजादला। तो ये वही है, फाला युफाइलु मुफाअला बन जाएगा ना।
جی جو میں نے اس کو اوریجنل شکل میں لکھا ہے، فعلا جی فعلا یفعلو یفعلو فعلا۔ تو اس کا یہ سب سے آسان ہے، نہیں تو آپ قاتلا یقاتلو وہ بھی کر سکتی ہیں، جی قاتل ہے نا قتل کرو، قاتل جادل، اور مقاتلتا بن جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، مجادلہ کی طرح کوئی یہ آسان لگتا ہے تو یہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ جادلہ، جادلہ ماضی بن جائے گا فعلا کے وزن پہ، یجادلو اس کے وزن پہ یجادلو بن جائے گا، وزن اور پہ جدال ایک مصدر ہو گیا اور مجادلہ دوسرا مصدر۔ کبھی کبھی دونوں بن جاتے ہیں، کبھی صرف ایک ہی بنتا ہے، یہ والا، یہ والا زیادہ بنتا ہے، یہ اگر دو بننے ہو تو ساتھ یہ والا بھی بن جاتا ہے۔ اس کا وزن فیالن ہے، فیالن، جیسے آپ کا ہوتا ہے نا جاہدا، جا جاہدا یجاہدو، مجاہدہ، اور جہادن بھی بن جاتا ہے نا، جہادن بھی بن جاتا ہے۔ سوری میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، روٹ ورڈ ہے جیم ہا دال، یہ چیزیں سیکھنی زیادہ ضروری ہے، جیم اور ہا جو قرآن مجید میں یہ آتے ہیں نا، جیم ہا دال، ابھی اس سے آپ نے یہی والا بنانا ہے، تو کیا بنے گا، یہاں الف آ جائے گا، جاہدہ، جاہدہ بن جائے گا، پھر مضارع کیا بن جائے گا، یو جاہدو، یہ والا بن جائے گا، ہے نا، یجاہدو بن جائے گا، اور پھر کیا بن جائے گا، مصدر جہادن، فیالن کے وزن پہ جہادن، یہاں پر آپ یہ اپنی ہا ڈالیں گے نا تو جہادن، اور یہ بھی بن جائے گا مجاہدتن، مجاہدتن بھی بن جاتا، کوشش کرنا۔ تو بہرحال یہ ایک باب میں نے آج ایکسٹرا آپ کو بتایا ہے، جادہ لا یجادل، اس کو آپ نے یاد کرنا، نیکسٹ ٹائم سنوں گی، کیونکہ قرآن مجید میں بہت یوز ہوتا ہے، جادہ لا جی یجادل، قاتل یقاتل، قتال، اس وزن پہ قتال بنے گا، قتال، ہے نا، اور اس پہ جی کیا بنے گا، مقاتلتن۔ تو اگر زیادہ لا آسان لگتا ہے تو وہ یاد کر لیں، زیادہ لا یجادلو، جدا، جدالن، اور پھر مجادلہ، سورہ کا نام بھی ہے قرآن۔ اچھا جی بہرحال یہ ہم نے کر دیا تھا کہ ان کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اس کو بھی دو مفعول چاہیے، جس کو ثلاثی مجرد میں ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے اس کو مزید فی میں آ کے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، اور جی جس کو ثلاثی مجرد میں ایک بھی نہیں چاہیے ہوتا اس کو پھر یہاں پر ایک ہی چاہیے ہوتا ہے، صحیح ہے، جیسے نظر لایا تو اس کو کیا ہے، وہ اترا ہی، گیٹ ڈاؤن، تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں مفعول کی نا، اس کو پھر اس باب میں آ کے دو مفعول چاہیے ہوں، اس کو ایک ہی مفعول چاہیے ایک ہوگا۔ صرف ہاں ہاں تو اگر یہاں پہ اس کو جیسے یہ والا ہے، اس کو پیچھے بھی ایک مفعول چاہیے ہوتا تھا، پھر جب ادھر آتا ہے تو دو مفعول چاہیے تو مزید فی میں، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس جی کے بعد یہ جب سے بنا ہوا ہے، جلتو، جب ولتو، جب ولتو فی مشارق الارض و مغاربیہا، آئی جی ٹریولڈ، یہ جو جوالا لفظ آیا تھا نا، تو جوالا تو پہلا سیغہ ہے نا، پھر آپ کا جوالا، جوالو، جوالت، جولتا، اور پھر جولنا، جولتا کے بعد پھر جولنا کے بعد آسان ہو جاتا ہے، جولتا، جولتما، جولتم، جولتی، جولتما، جولتنا، اور پھر جولتو، جولنا، تو ایک آسان سا لے کے آپ یاد کر لیں، اور یہ باب کون سا ہے؟ باب تفیل ہے، مزید فی کا باب ہے، کیونکہ اس میں 4 لیٹر آ رہے ہیں۔ اچھا، جلت فی حاض البلدی، I went wrong this country but I went wrong this country، یہ جلتو ہے، ٹھیک ہے، فی حاض البلدی، بٹ جب ولتو فی مشارق الارض، اس میں کیا ہے، کیونکہ یہ باب چینج ہو گیا نا، تو اس میں آپ کا ایکسٹینسولی کا میننگ آئے گا، ٹھیک ہے، ایکسٹینسو، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کذبا، اس نے جھوٹ بولا، ہے نا، اس نے جھوٹ بولا، ایک ہوتا ہے کذبا، کذبا یکذبو تکذیب، کون سا باب ہے، تفیل ہی ہے نا، تو اس میں پھر کیا آ جاتا ہے، ایکسٹینسولی کا میننگ، یعنی بہت زیادہ تعداد میں، ہاں، جھوٹ بولنا، اردو میں اس کو جھٹلانا بھی بول دیتے ہیں، اس نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، اس کو پھر مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کو
جب ولتو فی مشارق الارضی و مغاربیہ، تو یہاں پر جی یہ اس باب میں جب آئے گا تو پھر اس کو مفعول بھی چاہیے ہوگا نا. یہ جی فی کی وجہ سے اس کے سارے مفعول ختم ہو گئے ہیں، فی کی وجہ سے مجرور ہو گئے بیچارے. سارا مجرور ہو گیا جی. ہاں ورنہ کیا تھے، اس کو تو دو دو مفعول چاہیے. اچھا اس کے بعد فتحت البابا، آئی اوپن دا ڈور، فتحت ابواب الفصولی. اب فتح کیا ہے، میں نے کھولا دروازہ، یہاں پہ اس کو ایک جو چاہیے نا، ایک مفعول چاہیے نا. فتح تو میں نے کھولا دروازہ. فتح باب ایسا ہے جو کہ آپ کا کون سا باب ہے، انٹرانزیٹیو یا ٹرانزیٹیو. انٹرانزیٹیو جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے جیسے آپ کا حرکت. ٹرانزٹیو ٹرانزٹیو. جی ہاں ٹرانزیٹیو، یہ ٹرانزیٹیو ہے، ٹھیک ہے. یعنی متعدی اس ٹرانزیٹیو کا مطلب ہے کہ اس کا اثر جو ہے نا آگے بھی جا رہا ہے، فائل سے ہو کے مفعول پہ بھی جا رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو اب جب یہ فتح تو میں آ جائے گا، باب چینج ہوگا، فتح تو دو میں آ مفعول جائے گا، چاہیے. ابواب الفصولی. ٹھیک ہے نا. آئی اوپن دا ڈور آف دا کلاس روم، یعنی میں نے بہت سارے ڈورز کھولے، ایک ڈور نہیں کھولا، کھولتا چلا گیا، بہت سارے ڈور کھولے. اسی جی طرح ادا، ادا، اور یعنی ایک تو ہوتا ہے ادا گنتی کرنا اور ایک بار بار گنتی کرنا، ریپیٹڈلی کاؤنٹڈ. تو اس باب کے اندر یہی میننگ ہوتے ہیں باب تفعیل میں. ایک ہوتا ہے کسرت القوبہ، میں نے کپ کو توڑ دیا، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کسرا، کسرا یعنی آئی اسمیشڈ اٹ. جب تک وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہو گیا تب تک میں نے اس کو چھوڑا نہیں، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. جی ایک ہوتا ہے بریک اور ایک کیا ہوتا ہے اسمیشڈ، دونوں میں فرق ہے. اس باب میں آپ کا کیا میننگ ہوگا، ثلاثی مجرد میں، اس میں آپ کا میننگ ہوگا کہ میں نے کپ کو توڑ دیا، وہ گرا، دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے اوپر سے پھر میں نے اس کو اسمیش بھی کیا. اسی طرح کتا، ٹکڑے کرنا، اور کتا، کتا میں کیا ہوگا، پیسز میں. چھوٹے چھوٹے پیسز. اسی طرح ایک ہوتا ہے قتلا. اب قتلا کیا ہے، اس میں تو ہوتا ہے اس نے اس کو مار دیا، کل کر دیا، ہے نا. اور ایک ہوتا ہے قتلا، یعنی اس نے بس انٹینسولی، انٹینسولی اس کو قتل کیا، یعنی بہت بار مارا اس کو، ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے. اچھا پھر میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا تحذیر کا، وارننگ کا، بی ویئر آف ڈاگس، ہے نا. یا کا جی والکلاب، یہ میں نے پڑھایا تھا پچھلی بار، یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا میں نے. تو یا کا جو ہے یہ منصوب ہوگا، کا ضمیر، اس کے بعد واو آئے گا، واو کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا، جی یعنی ڈاگ سے بچو. اسی طرح کس سے بچو، ایاکم والحسدا، ٹھیک ہے. تو یا کے بعد ضمیر آئے گی، وہ کا بھی آ سکتی ہے، کی بھی ہو سکتی ہے، کنا بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی کیا، سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے. جی غائب کی نہیں ہوگی، اور نہ وہ ہوگی، کا ہوگی یا کی ہوگی یا کما ہوگی یا پھر کم ہوگی، کننا ہوگی، یہی والی ہوگی بس، کا کما کم والی. تو یہ آپ کی ضمیر چینج ہو گئی لیکن ہے تو منصوب ہی، اور وہ بھی، اور حسدا، حسد سے بچو. جی اچھا اس کے بعد اگلا نمبر 5 پوائنٹ کیا ہے، انما مینز آئی ایم اونلی اے ٹیچر. انما انا مدرس، آئی ایم اونلی اے ٹیچر، آئی ایم اے ٹیچر اینڈ نتھنگ ایلس. انما کا مطلب کیا ہوگا، یعنی انما کا جو میننگ بتا رہے ہیں نا وہ یہی مطلب ہے کہ میں صرف ٹیچر ہوں، مجھے یعنی فقط، فقط کا میننگ ہے، اونلی کا میننگ. اچھا انا پلس ما، دس از کالڈ ما الکافا، یہ سب میں نے پڑھایا ہوا ہے. آئی ای دا پریونٹیو ما، پریونٹیو ما کیا ہے، یعنی کافا کا مطلب بچانے والی. ماں کو ان کو عمل نہیں کرتے، پریونٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو پریونٹ کرتی ہے عمل کرنے سے، ان کرتا ہے نا، تو یہ پھر عمل نہیں کرنے دیتا، یہ ضمیر مرفوع ہی آ گئی ہے. اگر انا ہوتا تو یہ کیا ہوتی، انی ہو جاتی نا، منسوب ہو جاتی. منسوب ہو جاتی. ابھی اس نے پریونٹ کیا ہے اس کو، تو یہ پریونٹیو ماں کہلاتا ہے، بیکاز اٹ از پریونٹس ان فرام جی رینڈرنگ دا فالوئنگ ناؤن منصوب. بوئی سے انما الاعمال بالنیات، ماں نے روک دیا انا کو عمل کرنے سے، ورنہ کیا ہوتا ہے انا، ان، مالا ہو جاتا. ہاں بس یہ چیزیں سیکھنی ہے آپ نے.
अच्छा, इसके बाद उसका क्या है, इन्नमा यकज़िबु, वो तो ही हम्म। इज ओनली टेलिंग अ लाई, जी। झूठ बोलता है और कुछ नहीं बोलता, सिवाय झूठ के और कुछ बोलता ही नहीं। सही है, तो इन्नमा का ये हम्म। मतलब होता है। जी। अच्छा, इन द कुरान, अच्छा ये आया ना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, ये मैंने पढ़ा दिया है। वल्लाही आ गया, ओथ के लिए होता है, कसम के लिए होता है। और हाँ। स्टेटमेंट दैट फॉलोज द कसम इज कॉल्ड जवाबुल कसम। तो हम्म। कसम के बाद जो जुमला आता है, जो स्टेटमेंट आती है, वो जवाबुल कसम कहलाती है। जी। वल्लाही कसम है, और वो आगे जो जुमला आ रहा है, लकद खलकनल इंसाना, वो जवाबु कसम है। ठीक है। हम्म। If the jawabu kasam commences with the madi and it's affirmative, it should take the क्या ये लिखा हुआ है? एम्फेटिक। आंसर। हाँ, उसको किससे, लकत से उसको ताकीद दी जाती है ना। जुमला अगर हम्म। पॉजिटिव और हो तो, माजी हो तो लकद के बाद जो जुमला आएगा वो माजी हो, और फिर क्या हो, मुस्बत हो। ठीक है, तो उसको फिर लकद हम्म। लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखें, कसम आई है, अब ये जुमला आया है, अब जुमले से पहले आपने लकद भी लगाना है, वरना ऐसे नहीं काम चलेगा। हम्म। आई वॉज ग्रेटली डिलाइटेड। ठीक है। हम्म। हम्म। दी, ये जो है मादी है बट नॉट नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा जुमला तो फिर नहीं आएगा लकद। इट डज नॉट टेक द, वो जो आपका लकद है ना, एम्फिसिस का, वो नहीं हम्म। लेगा, एम्फिसिस पार्टिकल जो है वो नहीं लेगा। वल्लाही मा रायतुहु, अब लकद नहीं आया। हम्म। ये जुमला हमने पहले भी पढ़ा है ना, वल्लाही मा हम्म। रायतुहु। अगर यहां पर मा ना होता तो फिर क्या होता, वल्लाही लकद रायतुहु हम्म। फिल मस्जिदी। लेकिन फिर वो नेगेटिव नहीं होता सेंटेंस। हाँ, फिर सामने जो जुमला पड़ा था वो ये वाला था, फिर सूकी हम्म। वाला। और उसमें क्या था, उसमें वल्लाही लकद आया था, क्योंकि हम्म। जुमले में माँ नहीं था। तो जब हम्म। माँ होगा ना, तो फिर आपका लकद नहीं आएगा, फिर माँ ही आएगा। वल्लाही हम्म। माँ रअयतु फिर सूकी, जुमला अगर नेगेटिव हो जाएगा। बाय हम्म। अल्लाह आई डिड नॉट सी हिम इन द मार्केट। हम्म। समझ आ गई? जी। जी। हम्म। तो ये छोटी, याद तो नहीं होती चीजें, लेकिन समझ आ जाती हैं। याद तो फिर जब आप बार बार रिपीटली इसको पढ़ते हैं तभी वक्त के साथ होती हैं चीजें। लेकिन हम इंशाल्लाह जब कुरान पे जाएंगे तभी चीजों को रिपीट करेंगे। रिपीट जी। का मतलब वो बार बार आयतों में आएंगी, मैं तब फिर बताऊंगी। जहन में भी शायद ज्यादा रह जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन भी करूंगी तो वो चीजें फिर रिपीट हो जाएंगी, ये लफ्ज कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। हम्म। अच्छा, उसके बाद द वर्ब अमसा इज अ सिस्टर ऑफ काना। इट हम्म। मीन्स ही बिकेम इन द इवनिंग, यानी वो इवनिंग में बीमार हो गया। हम्म। अमसल, अच्छा, द वेदर बिकेम प्लेजेंट इन द इवनिंग, द हम्म। वेदर बिकेम फाइन इन द इवनिंग। लतीफन का हम्म। मतलब क्या, फाइन। सही हम्म। है। और वहां हमने एक और लफ्ज पढ़ा था, वहां पे क्या लफ्ज था, जैसे मैंने प्लेजेंट मीनिंग किया था, वहां हम्म। पर भी इसी तरह कोई लफ्ज था आया था, लेकिन यहाँ पे लतीफन आया। हम्म। तो फिर हमने ये वाला पढ़ा, नंबर 8। ठीक है। इन्ना बी सुदान शदीदन, तो ये इन्ना है। ठीक है। और इन्ना का ये वाला इसम है, और ये क्या है, इन्ना की खबर है, खबर पहले आ रही है। हाँ। खबर पहले आ रही है, क्योंकि इन्ना जब भी आता है जुमला इसमिया पे आता है। और इसका इन्ना का जो इसम होता है वो मंसूब होता है, चाहे वो जिधर भी हो, अगर वो मंसूब है तो वो उसका इसम होगा इन्ना का। ठीक है। और जो हम्म। खबर होगी वो तो कुछ भी हो सकती है, जार मजरूर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम्म। ठीक है। तो ये, इसकी अगर हमने देखना है कि इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे ये इन्ना है, और ये इन्ना की खबर है, और ये इन्ना का इसम है। हम्म। ये इन्ना का इसम है, और ये उसके एडजेक्टिव आ रहा है आगे। अच्छा, फिर माजा बी का या जैनब, व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम जैनब, तो ये तो वही हो गया। फुआल उनके वजन पे आपने बनाने हैं सारे। फुआल उनके वजन पे सुदा उन, जुकाम उन, ये जो बीमारियों का वजन आ रहा है ना, ये फुआल उन है। हम्म। ये वाला वजन फुआल उन नहीं है, ये फाआल उन है। जी। नजा, नजा उन, और ये जो आपने बनाए थे ना, जहाब उन,
इसका वजन फ़आलुन था और ये वाला वजन फ़ुआलुन है। तो हम्म बीमारियां जो भी होती हैं उनका वजन जो होता है अरबी में फ़ुआलुन होता है। सुदाउन, जी सुआलुन, सुआलुन का मतलब कफ, ठीक है, हम्म दुआर और वर्टिगो है ना, कोल्ड, जी जुकाम, ये सब चीजें। फिर ये हम्म आपने मस्तर बनाए थे। फिर हमने ये पढ़ा था तुरुकुन, तरीक की जमा हमने पढ़ी थी तुरुक, और फिर तुरुकुन की जमा पढ़ी थी तुरुकातुन। कार्टून। हाँ, सबका मीनिंग जो है ना वही एक ही मीनिंग है। तरीक जो है एक रास्ता होता है और बाकी तुरुक जो है वो प्लूरल है। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़ें जरा इसको अरबी में, इंग्लिश में पढ़ें। The vowel used for oath is preposition. That is why the noun following it is majrur. It should हम्म, not be confused with vowel ithbal, which means and. हाँ, तो वाव कितनी तरह की हमने पढ़ ली। एक वाव होती है जो कसम वाली होती है, मिलाने के लिए होती वो है। रुफे प्रेपोजिशन में से होती है, ठीक है। उसके हम्म। आगे जो इसम आता है मजरूर हो रहा होता है, जैसे हरफ जार के बाद कोई इसम मजरूर होता है ना, तो वो कसम का जी। मानी देती है। जो हुरूफे वरना। जारा में वाव आती है ना, वो एंड का मानी नहीं देती, हम्म। वो कसम का मानी देती है। और जो दूसरी वाव होती है जो कि कोई चेंजिंग नहीं लाती, गलत। वल्लाह, वो आपकी वावल अतफ होती है। और वावल हम्म। हाल भी होती है, जो जिसका मीनिंग वाइल करते हैं ना, जम हम्म। के, तो वो वावल हाल होती है। तो वो भी कहीं आएगी तो फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बल्कि पढ़ाई होगी मैंने शुरू में। तो ये जी अमाकिन वगैरह ये हमने बता दी है। फिर यदुन हैंड होता है, आई दिन हैंड्स होते हैं, या दिन भी हैंड्स होते हैं। हाँ अब देखें ना ये बुया, बुयूतातुन, अब ये एक और कार्टून। इन्होंने बुयूतुन और बुयूतातुन, ये बैतुन की जमा है ना, जी है ना। और इसका मीनिंग, बैतुन का मतलब अ हाउस, ठीक है। बुयूतुन का मीनिंग क्या है, हाउसेस। बुयूतातुन क्या बन जाएगा मीन, ये क्या है, रेस्पेक्टेबल फैमिलीज। अब ये बन गया, इसका मीनिंग ये हो गया बुयूतातुन। तो हो सकता है मीनिंग भी चेंज होते हो, काफी ठीक है। चेंज हो गया इसका तो मीनिंग। हाँ, जी इसका तो बहुत चेंज हो गया। तो जी बुयूतुन घर होते हैं ना, मीन्स हाउसेस। हम्म। और बुयूतातुन, अब ये लफ्ज पहली दफा मैंने भी पढ़ा है ना, तो इसमें इतना हम्म। हो सकता है इसका यही मीनिंग हो। अच्छा, दरा अदरी क्या होता है। दरा का मतलब होता है ही न्यू, और अदरी आई न्यू, या दरा का मतलब होता है ही न्यू, और अदरा ही मेड हिम न्यू। यानी ये बाब फाल से है ना, इसको मफूल भी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो जी अदरा का मतलब है ही इन्फॉर्म्ड हिम, तो इसको ज़रा हम्म मफूल चाहिए ना, इसको मफूल नहीं जी चाहिए। अच्छा, नहीं, इसको भी मफूल चाहिए होगा। किसको, ही न्यू किसको जानता है, बताना पड़ेगा ना, वो जानता है हम्म किसको। तो यहाँ पर आपका इसमें मफूल आना चाहिए। अब वमा अदरा का अन्नाहु यकज़िबु, तुम्हें किस चीज ने बताया। इसका मीनिंग पता है, याद करने, एंड व्हाट इन्फॉर्म्ड यू दैट ही इज हम्म। टेलिंग अ लाई। तो वमा अदरा का मीनिंग है व्हाट इन्फॉर्म्ड यू, व्हाट इन्फॉर्म्ड यू। वो का मीनिंग एंड है, और मा अदरा का मीनिंग है व्हाट इन्फॉर्म्ड यू। ही इज टेलिंग अ लाई, हाउ डिड यू कम टू नो दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इन द कुरान, अच्छा ये आता है, इन अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका, एंड व्हाट इन्फॉर्म यू, ठीक है। मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है, इसका मीनिंग देखें। वी हैव, पढ़ें, वी हैव इन Have indeed revealed it on the night of डिक्री, decree, and what will inform you what the night of decree is? The night of decree is better than 1,000 months. हाँ, खुद ही अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं ना, खुद ही जवाब दे रहे हैं। वमा अदराका, ये एंड, अच्छा एंड नहीं है ये, एंड व्हाट विल इन्फॉर्म यू, क्या चीज बताए तुझको, व्हाट द नाइट ऑफ डिक्री इज। This expression has been used in the Quran about 13 times. बता भी दिया, 13 times यूज हुई है वमा अदराका, वमा अदराका। तो एक दफा आपने सीख लिया तो 13 आपने कुरान मजीद के वर्ड सीख लिए ना। हम्म। यानी इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन वर्ड्स तो आपने सीखे एक दफा में। तो 13 टाइम्स में 40 वर्ड आपने सीखे ना कुरान के। द मीनिंग ऑफ द पोएटिक लाइन ये वाला, वलम अरा कल मारूफी
अम्मा मजाकुहु, ठीक है। अब इसका मीनिंग भी देखेंगे। फहुलवुन व अम्मा वजहुहु फजमीलु। अच्छा देखिए इसका मीनिंग पढ़े जरा, क्या लिखा हो। आई हैव नॉट सीन I've एनीथिंग not seen लाइक। anything like a good deed. Its taste is sweet and its face is beautiful. गुड डीड जो होता है ना, Hmm. हाँ, उस गुड डीड का रिजल्ट जो होता है ना, उसका जो सवाब होता है ना, वो क्या मिलता है आपको पता है? गुड डीड का सवाब क्या मिलता है आपको? अल्लाह ताला आपको एक और गुड डीड करने की तौफीक दे देते हैं। Hmm. और बुरा काम करने की सजा आपको क्या मिलती है? एक बुरा काम आपके लिए आ गया और गलत ऑलरेडी। होता है। हाँ, हाँ रेडी होता है। आप एक नमाज छोड़ के देखें, आपकी एक अल्लाह ताला खुद ही छुड़वा देगा। Hmm. बुलाएंगे नहीं आपको, Hmm. बुलाएंगे ही नहीं आपको। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई होगा कि देखना। अब वो क्या कह रहा है, वलम अरा, और नहीं मैंने देखा। असल में यहाँ पे Hmm. या भी थी ना। वलम जी अरा कल मारूफ, ही मारूफ होता है नेक भले काम जो होते हैं ना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। जी अम्मा मजाकुहु, जायका उसका, फहुलवन मीठा है। व जी अम्मा वजहुहु फजमीलन, फेस उसका क्या है? और रहा ब्यूटीफुल। उस, अम्मा का मतलब होता है एस फॉर। Right. Hmm. ये अम्मा भी कुरान में आता है, इम्मा भी आता है, तो ये अम्मा है। जायका Hmm. उसका मीठा है। व अम्मा वजहुहु फजमीलु, जी एंड इज फेस इज, फेस क्या ब्यूटीफुल। Hmm. दोनों चीजें अच्छी हैं उसकी। Hmm. आप जी एक अच्छा काम करते हैं, उसके बाद एक अच्छा काम अल्लाह ताला ने आपके लिए तैयार किया हुआ होता है, उसके बदले में वो उसका इनाम होता है। एक तो इनाम तुम्हें जी आखिरत में मिलेगा ना, Hmm. नेक काम का बदला। The word Hmm. Jamilun should have tanween, but it has been omitted for, यहाँ पे क्या है, metrical reasons। अब यहाँ पे Hmm. जमील का क्यों, कि इसके साथ मिलाना था ना, मजाक को हो के साथ। ठीक Hmm. है, चलिए आपकी बुक एक मबरूक खत्म हो गई। अब इंशाल्लाह आपको कुरान की पे लेके जाऊंगी, और फिर कुरान तो बहुत ही इजी है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना, Hmm. तो बहुत ही इजी है। नसीहत के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, और ग्रामेटिकली भी बहुत इजी है। हर कोई पढ़ सकता जी है उसको, बस मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक जी है। इंशाल्लाह। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें ईमान है, बस काफी है, ईमान है ना हम्म किताब पे, अल्लाह पे भी हम्म ईमान है, काफी है। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, हम्म। उसका आप सबूत नहीं दे रहे ना अपने ईमान का। सही बात है, कोशिश करनी बहुत जरूरी है इससे खाली। कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करेंगे ना, कोशिश नहीं करेंगे जी तो फिर और दूर कर देंगे अल्लाह ताला, है ना। हम्म फिर और हम्म। दुनिया में लगा देंगे, चलो लग जाओ दुनिया में अभी। जी ऐसे कामों को बिखेर देंगे ना, हम्म तो मुझे पता भी नहीं चलता, मेरा खाना भी हम्म बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं। सुबह सवेरे उठ के हम्म बस मैं एक क्लास, आज तो मैं दो क्लासेस नहीं, एक तफसीर की भी थी, हम्म। सूरह हूद शुरू किया हमने आज, सूरह यूनुस खत्म करवाई इसके बाद। तो उससे पहले तो मेरी अब हम एक, कैसे किया करेंगे, यानी जैसे शुरू से करेंगे या किस तरह करते हैं हम? शुरू से ही करेंगे, जहां से मर्जी कर लें। सूरह यासीन नहीं, कर जैसे लें, आप करवाती है ना वैसे। सूरह मुल्क करवा दूं। सूरह हाँ। पहले छोटी छोटी सूरह जो ज्यादा, सूरतुल कहफ भी है, जुम्मे को पढ़ते हैं, उसको स्टार्ट कर हम्म सकते हैं। सूरह मुल्क है, सूरह यासीन बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम्म। ग्रामेटिक करेंगे, कुछ उनका मीनिंग आप खुद से करेंगे, तो फिर आपको डेप्थ थोड़ी तफसीर में कर दिया करूंगी, तो आपको वो जी चीजें जो ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो तो आपको समझ। जी वही वहीं रा, से शुरू कर लेते हैं जी। हाँ, सूरह जी यासीन आपको सुबह सुबह पढ़नी चाहिए, ठीक है, एक दफा सूरह जरूर पढ़। यासीन से शुरू कर लेते हैं जी। हाँ, सूरह यासीन से छोटी छोटी आयतें हैं, फिर इंशाल्लाह उसको करके शुरू कर। जी सही है। ठीक है तो इंशाल्लाह। फिर जी तर्जमे वाले इंशाल्लाह। कुरान से करेंगे, इंग्लिश का तर्जमा करना है या उर्दू का करना है? इंग्लिश का कर लें। इंग्लिश कर लेते हैं मेरे ख्याल से। इंग्लिश कर लें, बच्चों को इंग्लिश याद हो जाएगा, तो आगे उनके जी लिए आसानी रहेगी। जी वही मैं ठीक सोच है रही ना। थी, और ताकि उ- इनको साथ साथ बिल्कुल सब उर्दू समझ इनको आता पढ़नी रहे। भी नहीं आती होगी ना इतनी, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इंग्लिश का पारा उर्दू लेके थोड़ी आऊंगी। थोड़ी सी पढ़नी आती है, क्योंकि वो अरेबिक आती है ना, तो उस लिहाज से थोड़ा सा कर लेते हैं उर्दू, नहीं, लेकिन बहुत लंबे लंबे जुमले नहीं कर सकते। हाँ मुश्किल होती है थोड़ी उर्दू जो होती है हम्म। ना, तो जी कभी कभी उर्दू भी कर लेंगे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। पहले तो इंशाल्लाह। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जी जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। से शुरू करेंगे। सही है। फी जी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں چھٹی رہی نا آج آپ کی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم سے ہانیہ نئے شروع کریں گے. ہاں ہاں یہ شروع کرے گی انشاءاللہ.